सबसे संवेदनशील और रणनीतिक समुद्री रास्ते यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आखिरकार एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसने वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था के गलियारों में अचानक हलचल तेज कर दी है। महीनों से जारी जंग, चलते जहाजों और बारूद की दुर्गंध के बीच आखिरकार ईरान और ओमान ने मिलकर एक ऐसा रास्ता निकाल लिया है जो इस पूरे संकट की दिशा बदल सकता है। महीनों के भीषण तनाव के बाद बंद पड़े हॉर्मुज के द्वार फिर से खुलने की उम्मीद जगी है, क्योंकि तेहरान ने साफ कर दिया है कि ओमान के साथ नए रूट का खाका लगभग तैयार हो चुका है। समझौते का मसौदा अपनी आखिरी सांसों में है और औपचारिक ऐलान बस चंद पलों की दूरी पर खड़ा नजर आ रहा है। ये खबर उन महाशक्तियों के कानों में भी गूंज रही है जो बंदूक की नोक पर पूरी दुनिया की तकदीर लिखने का दम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे खास शो विश्व युद्ध और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ यह है कि क्या वॉशिंगटन का शहंशाह इस नई हकीकत को बर्दाश्त कर पाएगा या फिर अपनी पुरानी आदत के मुताबिक बनी बनाई बात बिगाड़ने में, अगर देखा जाए तो बिगाड़ने मैदान में कूदेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही दावा कर दिया हो कि इस हफ्ते के भीतर ही इस बड़े समझौते का ऐलान हो सकता है, लेकिन हकीकत जमीनी, अगर देखा जाए तो जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। यह समझौता सिर्फ दो देशों के बीच की दस्तखत का नहीं है, बल्कि दुनिया की आर्थिक सांसें बहाल करने का एक ऐसा जरिया है जो अगर परवान चढ़ गया तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के सिर पर लटकती महंगाई की तलवार हट सकती है। यानी जंग के मुहाने पर खड़े देशों के लिए यह कदम पीछे हटने और शांति की तरफ बढ़ने की एक बहुत बड़ी और सुनहरी खिड़की साबित हो सकता है। बात सीधी सी है कि अगर इस व्यापारिक जीवन रेखा को फिर से चालू करना है तो वॉशिंगटन को अपने अहंकार का बोझ उतारकर जमीनी सच को कबूलना ही पड़ेगा। अमेरिका और ईरान के बीच ये अगर देखा जाए तो नुरा कुश्ती अब पूरी तरह से हॉर्मुज के कंट्रोल का अखाड़ा बन चुकी है। यहाँ दोनों ही पक्ष अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। अमेरिका की मंशा हमेशा से ये रही है कि दुनिया के हर कोने पर उसका हुक्म चले और समुद्री रास्तों की चाबी उसी की जेब में रहे। पर ईरान ने भी साफ कर दिया कि उसके घर के दरवाजे से गुजरने वाली गली पर अब किसी विदेशी चौधरी का कब्जा नहीं चलेगा, चाहे इसके लिए कितनी ही या फिर कितना ही बड़ा राजनीतिक जोखिम क्यों ना उठाना पड़े। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि सिर्फ बड़ी बड़ी धमकियां देना और नौसेना के बेड़े अगर देखा जाए तो तैनात करने से जमीनी भूगोल नहीं बदल जा सकता, क्योंकि तेहरान ने बहुत ही चतुराई से ओमान के साथ मिलकर बीच का रास्ता ढूंढ निकाला है, जिसने अमेरिका की कूटनीतिक चालों की हवा निकाल दी है। अब गेंद पूरी तरह से वॉशिंगटन के पाले में है और दुनिया ये देखना चाहती है कि क्या अमेरिका अपने थोथे स्वाभिमान को ताक पर रखकर इस समझौते को स्वीकार करता है या फिर अपनी पुरानी आदतों के मुताबिक अड़ंगेबाजी करके दुनिया को और गहरा आर्थिक संकट में धकेलता है। इस प्रस्तावित ऐतिहासिक समझौते के पीछे जो सबसे बड़ी और सख्त शर्त छिपी है वो वॉशिंगटन के हुक्मरानों के गले की हड्डी बन चुकी है। शर्त बेहद साफ और दो टुक है। अमेरिका को ईरान के रणनीतिक बंदरगाहों पर लगाई गई अपनी गैर कानूनी और दम घोटने वाली नाकेबंदी तुरंत प्रभाव से पूरी तरह हटानी होगी। यानी ट्रंप प्रशासन पहले ही दिन से इस तरह के किसी भी समझौते के सख्त खिलाफ रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा कोई भी कदम ईरान के हाथों में हॉर्मुज की चाबी हमेशा के लिए सौंप देगा। लेकिन वॉशिंगटन की नजर में ये सिर्फ एक व्यापारिक रियायत नहीं होगी, बल्कि पूरी दुनिया के सामने अमेरिका की संप्रभुता और उसकी तथाकथित दादागिरी की एक शर्मनाक और करारी हार मानी जाएगी, क्योंकि ईरान का स्टंट एकदम शीशे की तरह साफ है और उसने कड़े शब्दों में जता दिया है कि वो अपने घर के सामने से गुजरने वाले रास्तों का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देने वाला। यानी कि तेहरान ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो हॉर्मुज जल डमरू मध्य को अब जंग से पहले वाले पुराने दौर की तरह पूरी तरह खुला अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्ता बिल्कुल नहीं बनने देगा। ईरान का साफ कहना है कि इस इलाके की सुरक्षा और नियम तय करने का पहला हक उसी का है।
चाहे इसके लिए वॉशिंगटन को कितनी ही मर्जी क्यों ना लगे, यानी कि मिर्ची क्यों ना लगे। यानी इस सौदे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए या तो ट्रंप को अपनी बेतुकी जिद छोड़नी होगी या फिर दोनों पक्षों को अपनी अड़ियल रवैये से 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा। इस पूरे संकट की जड़ में जाए तो इतिहास की वो तारीख याद आती है जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 28 फरवरी को इस बेतुकी जंग की नींव रखी थी। यानी उस वक्त बड़े बड़े दावे किए गए थे कि सैन्य अभियान का इकलौता मकसद ईरान की मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकना और उसके परमाणु कार्यक्रम को हमेशा हमेशा के लिए नेस्तनाबूद करना है। यानी बड़ी बड़ी मिसाइलों और आधुनिक हथियारों का घमंड दिखाने के बावजूद महीनों की तबाही के बाद भी इनमें से एक भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। ऊंची दुकान और फीका पकवान वाली कहावत अमेरिका पर पूरी तरह सटीक बैठती है, जहां भारी भरकम सैन्य ताकत झोंकने के बाद भी नतीजे सिर्फ अगर देखा जाए तो सिफर ही रहे। यानी जब अमेरिका के सैन्य मकसद धूल में मिल गए तो ये पूरी जंग अब सिर्फ और सिर्फ हॉर्मुज पर अपना आर्थिक और रणनीतिक प्रभुत्व जमाने का अखाड़ा बनकर रह गई है। ईरान के कड़े तेवरों और उसके नौसैनिक दावों के साथ साथ संदिग्ध हमलों के कारण इस संकरे समुद्री मार्ग पर जहाजों की आवाजाही लगभग पूरी तरह ठप पड़ चुकी है। दुनिया का सबसे व्यस्त और मर्चेंट नेवी के लिए सबसे सुरक्षित माना जाने वाला यह समुद्री चौराहा आज एक सन्नाटे के समंदर में तब्दील हो चुका है। जहां कभी तेल के टैंकरों की कतारें लगा करती थी, वहां अब सिर्फ जंग के साए और वीरानगी का राज देखने को मिल रहा है। दुनिया के नक्शे पर यह छोटा सा दिखने वाला जलडमरू मध्य असल में पूरी दुनिया की आर्थिक नस है, जिसे अमेरिका की दूरदर्शिता ने दबाकर रख दिया है। जंग से पहले तक पूरी दुनिया के कुल तेल और प्राकृतिक गैस के कारोबार का लगभग 5वां हिस्सा इसी अकेले अगर देखा जाए तो पतले से रास्ते से होकर गुजरता था। अमेरिका की इस जबरन थोपी गई जंग और नाकेबंदी के कारण ये रास्ता बंद हुआ तो पूरे ग्लोब पर कच्चे तेल और गैस की सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा गई। इसका सीधा असर आम इंसान की जेब पर पड़ा और दुनिया भर में रोजमर्रा के सामानों की कीमतें आसमान छूने लगी। वॉशिंगटन के रणनीतिकारों ने शायद ये नहीं सोचा था कि उनकी एक जिद का खामियाजा दुनिया भर के करोड़ों निर्दोष लोगों को महंगाई के रूप में भुगतना पड़ेगा। यानी हॉर्मुज के बंद होने से उपजे ऊर्जा संकट ने यूरोपीय और एशियाई देशों की कमर तोड़कर रख दी है, जिससे वैश्विक मंदी का खतरा और गहरा हो गया है। तेल के दामों में आई बेतहाशा उछाल ने साफ कर दिया कि जब तक इस समुद्री रास्ते पर शांति बहाल नहीं होती तब तक वैश्विक बाजार में स्थिरता आना नामुमकिन है। यानी कि अमेरिका की ये नादानी आज पूरी दुनिया के गले का फंदा बन चुकी है, जिसे काटने के लिए अब वही छटपटा रही है। यानी इस समय अमेरिका के भीतर का राजनीतिक माहौल भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई बहुत सुखद तस्वीरें पेश नहीं कर रहा है। अमेरिका में संसदीय चुनाव बहुत करीब है और देश की जनता इस खर्चीली बेमतलब अगर देखा जाए तो बेमकसद और अलोकप्रिय जंग से पूरी तरह ऊब चुकी है। घरेलू मोर्चे पर बढ़ती महंगाई और आम अमेरिकी नागरिकों के घटते भरोसे ने ट्रंप प्रशासन की रातों की नींद उड़ा कर रख दी। चुनाव की दहलीज पर खड़े ट्रंप पर अब अपनी गिरती साख को बचाने और इस निरर्थक युद्ध को जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाने का चौतरफा राजनीतिक दबाव बना हुआ है। ट्रंप प्रशासन अब चित भी मेरी और पट भी मेरी वाली नीति चलाने की फिराक में है, लेकिन ईरान के रुख ने उनकी इस उम्मीद पर पानी फेर दिया है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मियों के बीच जंग का लंबा खिंचना वॉशिंगटन के हुक्मरानों के लिए एक बड़ा राजनीतिक सुसाइड नोट साबित हो सकता है। इसी घरेलू दबाव का नतीजा है कि अमेरिकी अफसर अब किसी भी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते को खोलने और अपने ऊपर से युद्ध शुरू करने के कलंक को धोने की जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं, भले ही इसके लिए उन्हें अपने पुराने बयानों से पलटना ही क्यों ना पड़े। क्योंकि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने बेहद नपे तुले और सख्त शब्दों में ओमान के साथ जारी इस बातचीत की प्रगति का ब्यौरा दुनिया के सामने रखा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों देशों के कूटनीतिक दल जिस मसौदे पर काम कर रहे हैं वो अपने आखिरी चरण में प्रवेश कर चुका है। बगाई ने सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिए बिना अमेरिका पर निशाना साधा और कहा कि अगर कुछ खास पक्ष इस शांति प्रक्रिया में जानबूझकर रोड़ा नहीं अटकाते हैं तो बहुत जल्द दोनों देशों का एक साझा और ऐतिहासिक बयान जारी कर दिया जाएगा। यानी ईरानी प्रवक्ता का यह सीधा इशारा वॉशिंगटन की उस पुरानी फितरत की तरफ था जहां वो किसी भी क्षेत्रीय शांति समझौते को अपनी शर्तों पर ना होने के लिए जाना जाता है। यानी तेहरान ने दुनिया को बता दिया है कि उनकी तरफ से शांति का रास्ता पूरी तरह साफ है और अब अगर ये डील टूटती है उसका पूरा सेहरा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के अड़ियल और साम्राज्य
साम्राज्यवादी रवैये के सिर ही बंधेगा। यानी ईरान ने कूटनीतिक बिसात पर ऐसी चाल चली है जिसने वॉशिंगटन को रक्षात्मक मोड में ला खड़ा कर दिया है। यानी अंतरराष्ट्रीय एक समाचार एजेंसी के मुताबिक इस पूरी बातचीत से जुड़े शीर्ष अधिकारियों ने पर्दे के पीछे की कुछ और कड़वी सच्चाइयों का खुलासा किया है। अधिकारियों का साफ कहना है कि ओमान के माध्यम से तैयार किया जा रहा यह नया समझौता कोई स्थायी हल नहीं, बल्कि महज एक अस्थायी समाधान या स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। इसका मुख्य मकसद फिलहाल के लिए बंद पड़े समुद्री रास्तों को तुरंत प्रभाव से चालू करवाना और तेल टैंकरों की सुरक्षित आवाजाही को फिर से बहाल करना है। यह अस्थायी ढांचा असल में उस व्यापक शांति समझौते से जुड़ा हुआ है जिसकी नींव इसी साल जून के महीने में अमेरिका और ईरान के बीच रखी गई थी। जून में हुए उस समझौते का मुख्य ध्येय भी यही था कि जंग के बाद बने हालात को सामान्य किया जाए और समुद्री रास्ते को बिना किसी अड़चन के खोला जाए। हालांकि वॉशिंगटन की अपनी पुरानी वादा खिलाफी और पीछे हटने की आदत के कारण ये जून का समझौता पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, जिससे हालत और ज्यादा बिगड़ने के मुहाने पर पहुंच गए थे। कूटनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर ओमान की मध्यस्थता वाला ये नया समझौता किसी तरह सिरे चढ़ जाता है तो ये रुकी हुई बड़ी वार्ताओं के लिए एक बूस्टर का काम कर सकता है। इस समझौते के सफल होने की सूरत में अमेरिका और ईरान के बीच तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ठप पड़ी बातचीत एक बार फिर से पटरी पर लौट सकती है, क्योंकि वॉशिंगटन ने पिछले कई सालों से परमाणु मुद्दों का बहाना बनाकर ईरान पर जो कड़े प्रतिबंध लादे हैं उन पर भी नए सिरे से चर्चा की गुंजाइश बन सकती है। तेहरान ने हमेशा यह साबित किया है कि वो दबाव की राजनीति के आगे झुकने वाला नहीं और परमाणु मुद्दे पर भी वो बराबरी के स्तर पर ही बात करेगा। अगर ये टेम्परेरी डील टिक जाती है तो वॉशिंगटन के पास भी मौका होगा कि वो अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए एक व्यापारिक रुख अपनाए। यह समझौता सिर्फ हॉर्मुज का रास्ता नहीं खोलेगा, बल्कि यह तय करेगा कि आने वाले समय में मध्य पूर्व में शांति का सूरज उगेगा या वॉशिंगटन की जिद के चलते पूरा इलाका बारूद के ढेर पर बैठा रहेगा। यानी अमेरिका की हमेशा से यह आदत रही है कि वो दूसरों के आंगन में आग लगाकर खुद को मसीहा साबित करने की कोशिश करता है। हॉर्मुज के मामले में भी वॉशिंगटन ने यही दांव खेला था, लेकिन इस बार ईरानी कूटनीति ने उसी हलचाल को उल्टा मार दिया। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले खुद अमेरिकी उसमें गिरते हैं। यानी यही हाल आज अमेरिकी प्रशासन का हो चुका है, जो अपनी ही बनाई नाकेबंदी के जाल में फंसकर अब बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहा है। हॉर्मुज की इस जंग ने अमेरिका के उस घमंड को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में अपनी शर्तों पर फैसले थोप सकता है। जब समुद्र में तेल के टैंकर रुक गए और खुद अमेरिकी बाजारों में ईंधन के दाम भड़कने लगे, तब जाकर वॉशिंगटन को आड़े दाल भाव का एहसास हुआ, यानी आटे का और दाल का एहसास हुआ। अब हालत यह है कि अमेरिका खुद पर्दे के पीछे से ओमान के पैर पकड़ रहा है ताकि किसी तरह उसकी इज्जत भी बच जाए और तेल का खेल भी फिर से चालू हो सके। यानी कि ईरान ने इस पूरे घटनाक्रम में 100 सुनार की एक लुहार की वाली कहावत को सच साबित कर दिया है। महीनों के सैन्य दबाव, आर्थिक प्रतिबंधों और धमकियों के बावजूद अगर देखा जाए तो तेहरान ने हॉर्मुज पर से अपना दावा 1 इंच भी पीछे नहीं हटाया। ओमान को बीच में लाकर ईरान ने अमेरिका को ऐसा कूटनीतिक पटकनी दी है कि अब वॉशिंगटन को ना निगलने बन रहा है और ना उगलते। यानी कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के पन्नों पर यह सौदा अमेरिका की घटती साख का एक और नया दरवाजा बनने जा रहा है। जिस अमेरिका ने 28 फरवरी को बड़ी डींगे हाँकते हुए जंग की शुरुआत की थी, वो आज महीनों बाद एक भी अपना मकसद हासिल किए समझौते के कागज पर दस्तखत करने को मजबूर दिख रहा है। ये अमेरिकी विदेश नीति की वो नाकामी है जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक वॉशिंगटन के गलियारों में सुनाई देती है। उधर इजराइल के साथ मिलकर रची गई सैन्य रणनीति भी अब ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई नजर आ रही है। जिस सैन्य गठबंधन का दावा था कि वो चंद दिनों में तेहरान का नक्शा बदल देंगे, वो आज हॉर्मुज की संकरी खाड़ी में घुटने टेकने की नौबत तक पहुंच गया है। अमेरिका ने अपने साथी के चक्कर में खुद को एक ऐसे दलदल में धकेल दिया है जहां से निकलने का हर रास्ता ईरान की शर्तों से होकर ही गुजरता है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ हो गई है कि दुनिया अब किसी एक सुपर पावर की सनक पर नहीं चल सकती। हॉर्मुज में फंसा ये पेच उन सभी देशों के लिए एक सीख है जो समझते हैं कि आर्थिक ताकत और हथियारों का जखीरा किसी भी देश की संप्रभुता को दबा सकता है। ईरान ने अपने भूगोलिक स्थान और
मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर यह साबित कर दिया कि जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है तो फिर नियम भी अपने हिसाब से तय किए जाते हैं। अब देखना यह होगा कि अब वॉशिंगटन का नेतृत्व अपनी पुरानी गलतियों से कोई सबक लेता है या फिर अपनी झूठी अना के चक्कर में इस नए समझौते को भी जून की तरह बलि चढ़ा देता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप इस बार भी अपनी पुरानी आदत के मुताबिक बातों से मुकरे तो फिर इसका खामियाजा सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ेगा, जो पहले से ही महंगाई के थपेड़े झेल रही है। इस नए समझौते का सबसे दिलचस्प पहलू तो यह है कि इसने वॉशिंगटन की उस पुरानी रणनीति की धज्जियां उड़ा दी है जिसमें वो देशों को अलग थलग करने का दावा करता था। ओमान की सफल मध्यस्थता ने दिखा दिया कि क्षेत्रीय शक्तियां अब अमेरिका की सहमति के बिना भी अपने मसले सुलझाने में पूरी तरह सक्षम है। अमेरिका का विश्व पुलिसिया वाला दमका अब पूरी तरह से जंग खा चुका है। यानी हॉर्मुज के चल डमरू मध्य पर ईरान की मजबूत पकड़ असल में वॉशिंगटन की उन सभी पाबंदियों का जवाब है जो उसने सालों से तेहरान की जनता पर थोप रखी थी। ईरान ने साफ कर दिया कि अगर उनके बंदरगाहों का गला घोटा जाए तो वो दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की नस को दबाने से पीछे नहीं हटेगा। जैसे को तैसे का ये जवाब अमेरिका को बहुत भारी पड़ा है और अब उसे इसका हिसाब चुकाना ही पड़ रहा है। अमेरिकी मीडिया और वॉशिंगटन के थिंक टैंक भी अब दबी जुबान में स्वीकार करने लगे हैं कि हॉर्मुज में अमेरिका का दाव पूरी तरह उल्टा पड़ चुका है। जंग शुरू करने का जो फैसला 28 फरवरी को लिया गया था वो अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी कूटनीतिक भूलों में गिना जाने लगा है। यानी अमेरिका ने न केवल अपने संसाधन गंवाए बल्कि पूरी दुनिया में अपनी फजीहत भी करवाई है। इस पूरे परिदृश्य में ओमान की भी भूमिका एक कुशल और समझदार मध्यस्थ की रही है, जिसने बारूद के ढेर पर बैठे दो मुल्कों के बीच बातचीत की पतली सी डोर को थामे रखा। ओमान ने साबित कर दिया जब बंदूकें खामोश नहीं होती तब कूटनीति की धीमी आवाज भी बड़ा असर दिखा सकती है। ईरान ओमान का एक गठजोड़ वॉशिंगटन के गाल पर एक करारा तमाचा है जो बिना शोर मचाए अपनी बात मनवाने में कायम रहा। यानी चुनाव के मुहाने पर खड़े ट्रंप के लिए यह समझौता एक दो धारी तलवार की तरह है। अगर वो समझौते को स्वीकार करते हैं तो घरेलू विरोधी उन पर ईरान के आगे घुटने टेकने का आरोप लगाएंगे और अगर वो इसे ठुकराते हैं तो अमेरिका में तेल के दाम और भड़केंगे जो उनकी चुनावी नैया को डुबा सकते हैं। आगे कुआं पीछे खाई वाली ये स्थिति ट्रंप प्रशासन के खुद के बोए हुए कांटों का ही नतीजा है। यानी ईरान के विदेश मंत्रालय का यह बयान कि अगर कुछ पक्ष रुकावट न डाले एक सीधी चेतावनी भरा संदेश है। तेहरान जानता है कि वॉशिंगटन की फितरत में बातों से पलटना लिखा है, इसलिए उसने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने अमेरिका को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब अगर ये डील टूटती है तो पूरी दुनिया समझ जाएगी कि असल गुनहगार कौन है। वैश्विक बाजार भी इस समय सांस रोककर वॉशिंगटन के अगले कदम का इंतजार कर रहा है। हॉर्मुज में जरा सी हलचल भी कच्चे तेल के दामों में जो भूचाल आता है उसने ये साबित कर दिया कि दुनिया की आर्थिक स्थिरता का रिमोट अब वॉशिंगटन के हाथ में नहीं बल्कि हॉर्मुज की उन लहरों पर है जहां ईरानी नौसेना का पहरा है। यानी अमेरिका की गलतफहमी अब दूर हो जानी चाहिए कि वो प्रतिबंधों के दम पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करके अपनी शर्तें मनवा सकता है। ईरान ने महीनों की नाकेबंदी और सैन्य दबाव के बावजूद जिस तरह से अपनी स्थिति को मजबूत रखा है उसने दुनिया के नक्शे पर एक नई नजीर पेश की है। वॉशिंगटन का आर्थिक आतंकवाद अब अपनी सीमाएं खो चुका है। ये समझौता अगर अंजाम तक पहुंचता है तो ये सिर्फ तेल के टैंकरों के लिए रास्ता नहीं खोलेगा बल्कि ये वॉशिंगटन के उस मिथक को भी तोड़ेगा कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय नियम उसकी मर्जी के बिना नहीं बन सकता। यानी कि ईरान ने यह तय कर दिया है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज को अब नए क्षेत्रीय नियमों का सम्मान करना ही होगा, चाहे उन जहाजों पर अमेरिकी झंडा ही क्यों ना हो। जून में टूटे अगर देखा जाए समझौते की यादें अभी भी ताजा है, इसलिए इस बार दोनों ही पक्ष फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। लेकिन फर्क यह है कि इस बार अमेरिका की हालत ज्यादा पतली है। उसके पास ना तो जंग और खींचने का नैतिक बल बचा है और ना ही अपनी जनता को इस बेतुके युद्ध की सफाई देने का कोई ठोस कारण। वॉशिंगटन अब पूरी तरह से बैकफुट पर खेलने को मजबूर है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी दिखा दिया कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तेहरान अमेरिका के किसी भी मौखिक आश्वासन पर भरोसा करने को तैयार नहीं है, इसलिए इस बार ओमान के जरिए एक ऐसा लिखित और ठोस ढांचा तैयार किया जा रहा है जिससे वॉशिंगटन आसानी से मुकर ना सके। अगर ट्रंप
ट्रंप प्रशासन इस हफ्ते समझौते का ऐलान करता है, जैसा कि उसने दावा किया है, तो ये माना जाएगा कि वॉशिंगटन ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। ये स्वीकारोक्ति होगी बात की कि सैन्य ताकत के बल पर दुनिया को झुकाने के दिन अब लग चुके हैं। अमेरिका को अब बराबरी के मेज पर बैठकर बात करना सीखना ही होगा। मध्य पूर्व के सबसे बड़े समुद्री मार्ग का भविष्य अब कूटनीतिक मेज पर रखी उस फाइल में बंद है जिस पर ओमान और ईरान ने सहमति जताई है। वॉशिंगटन की कलम अब उस फाइल पर दस्तखत करती है या अड़ंगेबाजी का नया सियापा खड़ा करती है, इसी पर दुनिया के अगले आर्थिक भविष्य का फैसला होना तय है। यानी कुल मिलाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर छिड़ी ये जंग अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर आ पहुंची है। ईरान ने ओमान के साथ मिलकर जो बीच का रास्ता निकाला है, उसने अमेरिका के तमाम सैन्य और कूटनीतिक दावों की हवा निकाल कर रख दी। वॉशिंगटन जो कभी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने का मुकालता पाले बैठा था, आज खुद को ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हुआ है जहां उसे अपनी ही बनाई नाकेबंदी की जिद से पीछे हटना पड़ रहा है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि का जैसा नजारा वॉशिंगटन ने इस जंग को शुरू करके दिखाया था, उसका खामियाजा आज उसे ही अपनी राजनीतिक साख गवाकर चुकाना पड़ रहा है। अब गेंद पूरी तरह से अमेरिका के पाले में है और फैसला वॉशिंगटन के हुक्मरानों को करना है कि वो अपनी झूठी आन बान शान के खातिर दुनिया को महंगाई की आग में झोंकते रखना चाहता है या फिर जमीनी हकीकत को स्वीकार करते हुए इस समझौते पर दस्तखत करते हैं। ईरान ने तो अपने तेवरों से साफ कर दिया है कि वो अपने घर के दरवाजे की सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं करेगा, चाहे सामने कोई भी महाशक्ति क्यों ना हो। अब देखना यह होगा कि ट्रंप प्रशासन इस हफ्ते कोई अकलमंदी का कदम उठाता है या फिर अपनी पुरानी अड़ियल आदतों के चलते एक बार फिर इतिहास की सबसे बड़ी कूटनीतिक भूल दोहराता है। लेकिन इस मुद्दे पर आपको क्या कुछ लगता है? क्योंकि जिस हिसाब से स्थिति बनी हुई है, यानी कभी अमेरिका कहता है कि उसको समझौता करना है, कभी वो कहता है सीजफायर करना है और सीजफायर हो चुका है, लेकिन उसके बाद खुद अमेरिका ना तो बातचीत करने को तैयार होता है और सीजफायर तोड़ देता है और ईरान पर मिसाइलें दाग देता है, जिसके बाद ईरान की तरफ से स्टेटमेंट सामने आता है कि ईरान पर कोई भी हमला नहीं हुआ है, ना ही कोई अगर देखा जाए तो मिसाइल गिराई गई है। ईरान सारे बयानों को सिरे से खारिज कर देता है। लेकिन आपको क्या कुछ लगता है, क्या ये स्थिति ऐसी ही जटिल बनी रहेगी या इस पर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम जरूर लगेगा? इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24x7 और हमारा एक खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।